हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग, जिसके अंदर अवकलज में जैसे किसी भी राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात करना और स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना, सन्निकट मान ज्ञात करना, उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करना आदि टॉपिक इसके अंदर आते हैं, जिनमें से आज हम परिवर्तन की दर ज्ञात करने वाला टॉपिक पढ़ेंगे। परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए हमें अवकलन का प्रयोग करना पड़ता है। अवकलन करने से ही उस किसी भी राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात की जाती है, ज्ञात हो सकती है। जैसे हमारे पास ये पहला सवाल है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करो। अब r के सापेक्ष ज्ञात करें समय, ये सवाल नंबर 2 है। घन का आयतन सेमी 8 घन सेमी प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, तो ये समय के सापेक्ष है। तो इस प्रकार से इसके अंदर किसी भी सवाल में पहले हमें ये ध्यान करना है, ये ज्ञात करना है भाई किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, फिर वो सवाल हल करेंगे। जैसे पहला सवाल है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल को ऐसे बताते हैं अपन, वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, सूत्र इसका पाई r स्क्वायर। अब इसमें परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर मतलब dA dr, r के सापेक्ष है तो dA dr लिखेंगे, और इधर इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर का हो जाएगा, 2 लग जाएगा आगे, और बाकी पाई कांस्टेंट है। ये हो गया, ये त्रिज्या r के सापेक्ष हो जाएगा। अब इसके अंदर ही हमें त्रिज्या के 2 मान दे रखे हैं, 3 सेमी और 4 सेमी, वो इसके अंदर रख देंगे। r बराबर 3 सेमी पर dA dr ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, r बराबर 3, तो इसमें रख देंगे 2 पाई 3 सेमी, तो ये हो गया 6 पाई सेमी। अब क्षेत्रफल वर्ग सेमी में होता है, तो इसके हमें वर्ग सेमी लगाना है, वर्ग सेमी 6 पाई वर्ग सेमी। ये इसके अंदर परिवर्तन की दर हो गई, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। इसी प्रकार जब ये b वाला है r बराबर 4 सेमी, तो लिख देंगे dA dr, r बराबर 4, तो ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पर 4 सेमी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 4 दूना 8 पाई वर्ग सेमी। क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ही होता है, क्षेत्रफल वर्ग सेमी में होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन हो रही है कि जैसे r बराबर 3 सेमी है, तो हम यहाँ पर सेमी स्क्वायर कैसे लगा सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेमी स्क्वायर को हटाई दो, सेमी को यहाँ हटाई दो, बस हमने r का मान 3 रख दिया, और लास्ट में सेमी स्क्वायर लगा दो इसके। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल तो वर्ग सेमी में ही होता है। यहाँ पर हम इसके सेमी स्क्वायर यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर केवल 4 लिख देंगे, और आगे 8 पाई वर्ग सेमी। ये इनके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हो गई। ये पहला सवाल हल हो गया। अब सवाल नंबर 2 है, एक घन का आयतन 8 घन सेमी प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। मतलब आयतन
आयतन को अपन कहते हैं V से, माना आयतन बराबर V। अब आयतन है घन का और आयतन V वह इसकी भुजा मान लेते हैं, वह भुजा x है। तो अब इसमें क्या क्या दे रखा है, आयतन में परिवर्तन की दर मतलब dv dt बराबर 8 घन सेमी प्रति सेकंड, ये इसमें दे रखा है। अब कह रहा है कि पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है। पहले हम ये जो उसने आयतन दिया है, पहले इस आयतन को हल करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे या v बराबर 6x², मतलब 6 भुजा स्क्वायर, नहीं भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा को हमने कह दिया x, तो ये हो जाएगा x का क्यूब। अब इसके अंदर साफ कह रहा, इसमें साफ लिखा था कि त्रिज्या के सापेक्ष करो, तो हमने dA dr कर दिया। इसमें इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रति सेकंड मतलब समय के सापेक्ष, तो यहाँ लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसने समय के सापेक्ष दिया है, तो हम समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हो गया dv dt बराबर, इधर इसका अवकलन करेंगे तो x क्यूब का हो गया 3x² और फिर x का हो जाएगा dx dt, ये समय के सापेक्ष हो गया। अब इसके अंदर हम ये जो dv dt दिया 8 घन सेमी प्रति सेकंड, ये इसके अंदर रख देंगे। 8 घन सेमी प्रति सेकंड बराबर 3x² dx dt। अब इनका इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो dx dt का मान हमें इससे प्राप्त हो जाएगा, 3 इसके भाग में आ जाएंगे। x का मान हमें इसमें 12 सेमी दे रखा है, इसने भुजा की लंबाई 12 सेमी, तो ये भी इसके अंदर रख देंगे। 8 घन सेमी प्रति सेकंड, और ये जब 3x² जब बटा में आएगा, dx dt याद करने के लिए ये बटा में आ जाएंगे, तो यहाँ पर 3 और x का मान रख देंगे हम, ये 12 × 12 सेमी स्क्वायर। अब इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, फिर 2 से ये कट जाएगा और सेमी स्क्वायर से ये कट गया, तो dx dt का मान हो गया 1/3 तिया 9, 9 चिके 54 सेमी प्रति सेकंड। ये इसके अंदर dx dt का मान हमें मिल गया। अब हमें इसके क्षेत्रफल में, पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो अब लिखेंगे, अब पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको a कहेंगे, बराबर होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो 6x² हो गया। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dA dt, और ये हो गया 6, 2 और गुणा में हो जाएगा, 2 × 6x और dx dt, 2 × 6x और dx dt। अब इसके अंदर मान रख देंगे हम, 2 6, x का मान इसमें 12 दे रखा है, 12, और dx dt का मान ये आया 1/54। अब इनको हल कर लेंगे, 6 से कट जाएगा ये, 9 बार, फिर 3 तिया 9, 3 से काट दी, इधर 3 चौक 12। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे जब, तो ऊपर हो गया 4 दूना 8
और बटा में आ गया 3, 8/3 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। क्योंकि क्षेत्रफल में ज्ञात करनी है हमें दर, तो क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में आएगा। यह आयतन था, आयतन सेमी क्यूब में था। और जब dx dt का आया तो ये dx dt, x केवल साइड है, इसकी भुजा है, तो सेमी प्रति सेकंड में आया। तो इस प्रकार से इकाई भी हमें साथ में ध्यान रखनी है। तो ये इसके dA dt का मान आ गया 8/3 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। मतलब ये कह रहे हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने की दर है 8/3 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। एक बार ये सवाल नंबर 2 फिर दोबारा समझ लीजिए। इधर तो हमने इसमें ये घन का आयतन दिया है, तो हमने इस आयतन का फॉर्मूला लगा करके और इसका अवकलन करके और इससे हमारे को dx dt मिला। हमने यहाँ पर dx dt प्राप्त कर लिया। dx dt प्राप्त क्यों किया है कि जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का की परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर हमें dx dt की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मान यहाँ रखेंगे तो ये मान हमें चाहिए। तो ये ज्ञात करने के लिए पहले हमने यह आयतन का फॉर्मूला लगाया, इसका अवकलन किया, x का मान इसमें 12 रख दिया है और हमें यहाँ से dx dt मिला और फिर ये हमने यहाँ पर काम में ले लिया। इस प्रकार से हमें dA dt मिला। अगर ये dx dt यहाँ ज्ञात नहीं करते तो फिर हमें यहाँ पर dx dt का मान रखने के लिए इसको फिर बाद में ज्ञात करना पड़ता। तो इसलिए हमने इसको पहले ही हल करके ये ज्ञात कर लिया यहाँ, ताकि यहाँ पर काम में ले सके। अब सवाल नंबर 3 है इसका। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब यहाँ पर सेकंड आ रहा प्रति सेकंड, मतलब वही समय के सापेक्ष। तो ये त्रिज्या का परिवर्तन है। मानना त्रिज्या r है, त्रिज्या को हमने r मान लिया, तो ये हमें dr dt मिल गया। ये मिल गया हमें dr dt बराबर 3 सेमी प्रति सेकंड। ये dr dt का मान हो गया, क्योंकि त्रिज्या में परिवर्तन की दर है तो dr dt हो गया है 3 सेमी प्रति सेकंड। ज्ञात करो कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ये हमें वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। तो मानना क्षेत्रफल बराबर a, हम इसको a कह देते हैं, एरिया। तो a बराबर हो गया इसमें पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA dt और इधर पाई आर स्क्वायर का हो गया 2 पाई r। अब dA dt और यहाँ जब हमने dA dt का 2 पाई r किया तो ये t के सापेक्ष अवकलन है, इसलिए r का हमें dr dt और लगाना आगे, क्योंकि r के सापेक्ष अवकलन नहीं है। r के सापेक्ष होता जब तो 2 पाई r होता, लेकिन समय के सापेक्ष है, t के सापेक्ष है, तो जैसे dA dt लगा वैसे ही dr dt भी लगेगा। अब dA dt बराबर इधर 2 पाई r का मान इसमें त्रिज्या 10 सेमी दे रखी है तो यहाँ 10 लगा देंगे और dr dt का मान इसमें दे रखा है 3, तो यहाँ लगा देंगे 3। अब इसको गुणा करेंगे तो 6 60 पाई। अब ये देख लो परिवर्तन किस में, और बाकी किसी लफड़े में नहीं पड़ना है कि कौन सा r सेमी कटेगा कौन सा नहीं कटेगा। आप तो ये देख लो कि परिवर्तन किस में हो रहा है, परिवर्तन वृत्त का क्षेत्रफल में हो रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में है तो क्षेत्रफल मतलब वर्ग सेमी हो जाएगा, वर्ग सेमी प्रति सेकंड। ये इसका परिवर्तन हो गया और ये इसका आंसर
हो गया 60 वर्ग सेमी प्रति सेकंड। तो इसमें क्या करना है, क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, उसका टी के सापेक्ष अवकलन करना है और उसमें मान रख लेना है। बस इतनी सी बात जरूर ध्यान रखनी है कि जैसे टी के सापेक्ष है तो डी ए डी टी, तो इधर डी आर डी टी भी लगाना है। अगर ये चीज़ भूल जाएंगे, डायरेक्ट 2 पाई आर करेंगे तो सवाल निश्चित रूप से गलत है। और उसके अंदर डी आर डी टी का मान हमारे को मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, और आर का मान उसमें दिया हुआ सवाल में, और हल इसमें रख कर के हल कर देंगे। अब सवाल नंबर 4 देखो, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मान लो, माना घन का किनारा x है, किनारे को हमने x मान लिया। अब किनारे में परिवर्तन की दर प्रति सेकंड आ रहा है, मतलब t के सापेक्ष, तो ये dx dt का मान है 3 सेमी प्रति सेकंड। अब ये कह रहे हैं कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। किनारे का तो हमने हमारे को इसने दे दिया हमें, अब ये हमें आयतन का पूछ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, माना आयतन V बराबर, अब घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब x क्यूब, तो ये dv dt, आयतन में परिवर्तन निकालना है तो dv dt बराबर इधर हो गया 3x स्क्वायर। अब x में क्या लग जाएगा, dx dt। ये चीज़ सभी सवालों में ध्यान रखनी है। जैसे इधर dv dt आया, मतलब t के सापेक्ष अवकलन है, तो इधर भी फिर हमें नीचे dt लगाना है, dx dt हो, जो भी इधर है x तो dx dt हो जाएगा, r है तो dr dt हो जाएगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन अब dv dt बराबर 3, x का मान मतलब भुजा इसमें 10 दे रखी है इसने, तो यहाँ रख देंगे 10 का स्क्वायर इंटू dx dt का मान ये 3 है। तो इसको डायरेक्ट हल करके फिर लिख देंगे हम 3 तिया 9, और 9 को ये हो गया 100, तो ये हो गया 900। अब आयतन में है तो आयतन में आएगा घन सेमी प्रति सेकंड, ये इसके परिवर्तन की दर है। क्षेत्रफल होवे तो वर्ग सेमी लगाना है, आयतन हो तो घन सेमी लगाना है, अकेली भुजा हो तो केवल सेमी प्रति सेकंड लगाना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। झील में पानी भरा हुआ है, उसमें पत्थर फेंकते हैं और तरंगें वृत्तों के रूप में, उस पत्थर के चारों ओर वृत्त के रूप में तरंगें चलती है, तो उसमें 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से वो चलती है। अब ये बात हम जानते हैं कि वृत्त के अंदर क्या होती है, त्रिज्या। वृत्त के अंदर क्या होती है, त्रिज्या। तो मान लेते हैं इसमें, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r है, तो 5 सेमी प्रति सेकंड, अतः ये dr dt है, प्रति सेकंड है, समय के सापेक्ष है, तो dr dt 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी हो, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल मतलब वो जो वृत्ताकार तरंग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब यह लिखेंगे अब वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो t के सापेक्ष अवकलन तो dA dt
बराबर ये हो गया 2 पाई आर डी आर डी टी, या डी ए डी टी बराबर 2 पाई, और आर इसमें 8 सेमी दे रखी है, और डी आर डी टी का मान इसमें 5 सेमी दे रखा है, 5। तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 40 दूना 80 पाई वर्ग सेमी प्रति सेकंड, क्योंकि ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, सेमी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। पहले मान लेते हैं, माना त्रिज्या r है, तो ये इसमें डी आर डी टी दिया है 0.7 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी? तो वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि को कहते हैं सी बराबर 2 पाई आर, सी बराबर 2 पाई आर, परिधि को सी कहेंगे, और परिधि का सूत्र हो गया 2 पाई आर। अब इसमें समय के सापेक्ष अवकलन, अब टी के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो गया डी सी अपॉन डी टी बराबर, अब इसका जब अवकलन होगा तो 2 पाई आएगा और आर का हो जाएगा डी आर डी टी। अब हम इसके अंदर मान रख देंगे, या डी सी डी टी बराबर 2 पाई, और डी आर डी टी का मान हमें इसने दिया है 0.7, और परिधि है, परिधि सेमी में चलती है, क्षेत्रफल वर्ग सेमी में चलता है, तो सेमी प्रति सेकंड, इसको जब गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, एक छोड़ के पॉइंट हो गई, 1.4 पाई सेमी प्रति सेकंड। ये इसमें डी सी डी टी का मान हो गया, मतलब परिधि की वृद्धि दर हो गई। अब सवाल नंबर 7 है, एक आयत की लंबाई x, लंबाई को x का है, 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है। लंबाई को x का है और ये घटने की दर है, इसका मतलब है ये dx dt, और जब बढ़ने की होती है तो ये प्लस में होती है, घटने की है तो ये माइनस में होगी, इसके माइनस लगा देंगे। 5 सेमी प्रति मिनट, चाहे सेकंड हो चाहे मिनट हो, ये t होता है, क्योंकि मिनट भी समय है तो t के सापेक्ष, और सेकंड भी समय है वो भी t के सापेक्ष। चौड़ाई इसकी y है जो 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, मतलब ये y, इसको y का है तो ये dy dt हो गया, dy dt इसके अंदर 4 सेमी प्रति मिनट है। तो पहले तो हम कोई सा भी सवाल करें तो उसमें से सबसे पहले तो जो हमें उसने दिया है वो पहले लिख लेते हैं। अब देखो ये पूछना क्या चाहते हैं, पहला सवाल दिया इसमें ए वाला परिमाप के परिवर्तन की दर। अब परिमाप को अपन पी के देते हैं पेरीमीटर, और आयत है तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब x प्लस वाई, लंबाई को x चौड़ाई को y। अब परिवर्तन की दर dp dt समय के सापेक्ष, तो इधर ये 2 हो गया। जब x का अवकलन होगा तो dx dt, y का होगा तो dy dt, या dp dt 2, dx dt का मान इसमें -5 है तो ये -5 रख देंगे, प्लस dy dt का मान 4 है, प्लस का है, और सेमी प्रति मिनट, तो ये घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, गुणा करेंगे इधर
तो माइनस के 2 सेमी प्रति मिनट। ये तो आ गया इसके परिमाप में परिवर्तन की दर। परिमाप का तो आ गया माइनस का 2 सेमी। अब देखो इसमें बी वाला क्वेश्चन है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब आयत का क्षेत्रफल होता है ए बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब एक्स इंटू वाई। अब इसमें परिवर्तन की दर डी ए डी टी, तो ये यू डॉट वी से करना पड़ेगा। यू डॉट वी से करेंगे तो जब x का नहीं करेंगे तो y का डी वाई डी टी हो गया। जब x का करेंगे y का नहीं करेंगे तो y इंटू डी एक्स डी टी हो गया। अब इसके अंदर मान रख दो। x का मान इसमें दे रखा 8 गुणा डी वाई डी टी का मान है 4 प्लस y का मान इसने दे रखा 6 इंटू डी एक्स डी टी, इसका मान दिया -5। तो ये हो गया 8 चौक 32 और ये आ गया माइनस का 6 पंजे 30, यहाँ बच गए 2, इसमें प्लस का बचा है। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी में होगा, वर्ग सेमी प्रति मिनट, मिनट में है ये सवाल। तो ये इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ जाएगी -2 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट। ये प्लस का आया है, प्लस का आया तो बढ़ रहा है और माइनस का होता है तो घट रहा है। यहाँ लिख देंगे घट रहा है और इसमें लिख देंगे बढ़ रहा है। 2 सेमी स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है और ये 2 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रहा है। अब देखो सवाल नंबर 8। अब सवाल नंबर 8 में एक गुब्बारा है गोलाकार जिसमें हवा भरी हुई है, पंप द्वारा 900 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। तो पहले अपन मानते हैं, माना आयतन, आयतन को वॉल्यूम V कहते हैं, माना आयतन बराबर V। तो गुब्बारे का यानी गोले का आयतन तो V बराबर 4/3 पाई और त्रिज्या को R कहेंगे ही, पाई R क्यूब। अब इसके अंदर दिया क्या है, एक तो इसने हमें dV/dt का मान दिया है, लिखा है ना यहाँ कि 900 घन सेमी प्रति सेकंड मतलब dV/dt का मान है ये 900 और फुलाया जाता है मतलब आयतन बढ़ता जा रहा है तो ये धनात्मक है। घन सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, मतलब dR/dt ज्ञात करना है। तो इसका हमें यहाँ पर आए वो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। dV/dt बराबर 4/3। अब इसका अवकलन करेंगे तो 3 पाई R स्क्वायर, फिर R का हो जाएगा dR/dt। अब एक चीज हमारे पास इसमें प्रॉब्लम खड़ी हुई है एक, कि dR/dt का आप मान कहाँ से रखेंगे। dR/dt, अच्छा dR/dt ये हमारे को पूछ रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ठीक है यही हमें पूछ रहा है तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। dV/dt का मान यहाँ रख दो 900 घन सेमी प्रति सेकंड बराबर, इधर 3 तो काट देंगे, यह आ गया 4 पाई और R का मान इसकी त्रिज्या 15 है तो 15 रख देंगे यहाँ, 15 गुणा 15 और dR/dt। अब इनको अपॉन में सबको ले आओ यहाँ, इसका मतलब dR/dt बराबर ये हो जाएगा 900 तो ये है, इनको बटा में ले आओ 4 पाई गुणा 15 गुणा 15। अब इसको काटेंगे, 15 एकम 15, 15 6 की 90, 60 बार कट गया। फिर 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 बार कट गया। फिर ये 4 से 4 कट जाएगा तो यह आ गया 1/पाई। अब परिवर्तन किस में हो रहा है, त्रिज्या में हो रहा है, तो त्रिज्या के अंदर सेमी प्रति सेकंड होगा।
इस प्रकार से इसमें डी आर डी टी, इसने कहा त्रिज्या में परिवर्तन की दर मतलब डी आर डी टी हमें ज्ञात करनी है। तो ये डी आर डी टी का मान आ गया 1/π सेमी प्रति सेकंड। सवाल नंबर 9 है। 9वां सवाल उसी टाइप का है जिससे हमने पहले किए हैं सवाल गोलाकार गुब्बारे, तो वो सवाल आपको स्वयं कॉल करना है। सवाल में एक बार पढ़ देता हूँ क्या है। सवाल लिखा हुआ है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है और त्रिज्या 10 सेमी है। आयतन में परिवर्तन की दर मतलब डीवी डी आर, इसके अंदर हमें डीवी डी आर ज्ञात करनी है, आयतन में परिवर्तन की दर, क्योंकि इसके अंदर समय के सापेक्ष नहीं दिया है, इसमें त्रिज्या के सापेक्ष ही आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, क्योंकि इसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है। तो इसमें हमें डीवी डी आर ज्ञात करना है, आर का मान 10 सेमी दिया है और इस सवाल को आप स्वयं हल करेंगे। और अब सवाल नंबर 10वां है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से दूर खींचा जा रहा है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? जैसे ये दीवार है और ये इसके सीढ़ी लगी हुई है यहाँ, तो इस प्रकार से ये सीढ़ी लगी हुई है इधर, ये दीवार है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी, ये 5 मीटर है इसकी सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेमी, इधर ये जो है 2 सेमी प्रति सेकंड, यह x है और इसको y कह देते हैं। इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? तो ये हमें dx dt इसमें ज्ञात करना है। पहले हम इसके अंदर और हमें इसमें ये दिया हुआ है नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो, मतलब y बराबर इसमें 4 सेमी दिया हुआ, y का मान 4 सेमी है और dy dt का मान 2 सेमी प्रति सेकंड है। तो अब पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर ही कर्ण स्क्वायर हो गया। ये क्यों लगाया है? क्योंकि इसके अंदर हमें x का मान नहीं मिला। x का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमने ये लगाया है। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, y का मान 4, 4 का स्क्वायर 5 का हो गया 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 हो जाएगा 4 का वर्ग, तो x बराबर 9 स्क्वायर, तो x बराबर ये हो जाएगा 3। वैसे तो प्लस माइनस 3 है लेकिन दूरी तो हम प्लस में ही लेंगे, तो x बराबर हो गया 3। अब इसको वापस काम में लेंगे, इसको पुनः है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब इसके अंदर ये समय के सापेक्ष है, इसमें समय के सापेक्ष तो t के अनुदिश t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 2x dx dt प्लस 2y dy dt और 5 का हो जाएगा 0। अब इसके अंदर मान रख दो, 2x का मान 3 आया और dx dt सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर हो, तो इसमें हमें पूछा है कि ऊंचाई किस दर से घट रही है, मतलब ये dx dt हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ dx dt का मान हमारे पास है नहीं, फिर 2 इंटू y का मान है इसमें 4 और dy dt का मान 2 सेमी प्रति सेकंड दे रखा है, 2 बराबर 0। अब इनका पक्षांतर कर देंगे तो ये हो गया 6 dx dt बराबर, इनको इधर लेंगे माइनस में हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौक 16। अब इनका इधर पक्षांतर कर दो, dx dt बराबर -16/6, इसको काट देंगे 2 तिया 6, 2 बटे 16 -8/3
सेमी प्रति सेकंड। इस दर से ये सीढ़ी दीवार पर नीचे की तरफ खिसक रही है। माइनस का मतलब है नीचे की तरफ खिसक रही है, प्लस आता तो सीढ़ी ऊपर की तरफ खिसकती हुई जाती। अब ये तो सवाल नंबर 10 हो गया है। क्या करना है दोबारा देख लो। सीढ़ी जब लगेगी तो यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हमको लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हुआ, हमारे पास x का मान आ गया, क्योंकि इसमें एक सीढ़ी की भी लंबाई दे रखी थी और यह आधार भी दे रखा था, ये इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी थी, तो इसमें x का मान आ गया। फिर दोबारा हमने इस पाइथागोरस प्रमेय का इसका दोबारा से इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लिया, क्योंकि dx dt इसमें मिलेगा हमें। इसमें x के और y के dy dt के मान रख दिए और पक्षांतर वगैरह कर दिया, तो ये कैलकुलेशन करने से ये इसके अंदर हमें dx dt का मान मिल गया। अब देखो सवाल नंबर 11। एक कण वक्र, ये वक्र का समीकरण दे रखा है 6y बराबर x क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मतलब समय के सापेक्ष बदलेंगे ये। तो ये जो लिखा है, दिया है कि एक तो dx dt और एक इसमें है dy dt। x के निर्देशांक में परिवर्तन की दर dx dt और y के निर्देशांक में परिवर्तन की दर dy dt। तो इसमें लिखा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना है, y वाला 8 गुना है, तो y वाले को और x वाले को जब बराबर करेंगे तो हमें dx dt के गुणा 8 लगाना पड़ेगा। dx dt के गुणा में 8 लगाएंगे जब ये dy dt के बराबर होगा। ये चीज़ तो हमें सवाल में दे रखी है, इसलिए इसको मैंने पहले यहाँ पे दर्शा दिया है, क्योंकि ये काम में आएगी हमारे पास। अब देखो हम वक्र का जो समीकरण है उसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। वक्र के समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन 6y का हो गया dy dt, इधर x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, फिर हो गया dx dt। अब इसके अंदर हम मान रख देंगे 6 dy dt का मान, dy dt की जगह हम ये लिख देंगे 8 dx dt। इधर 3x स्क्वायर है और dx dt है। dx dt से dx dt काट देंगे, क्योंकि न तो हमारे पास फिक्स dx dt का मान है न dy dt का मान है, इसलिए हमने dy dt का मान यहाँ रख दिया और फिर ये दोनों आपस में कट गए। अब यहाँ क्या मिला हमें, x स्क्वायर बराबर ये इसके बटा में आ जाएगा 6 गुणा 8 बटा 3, इससे काटेंगे 3 दूना 6, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस 4। मतलब x के निर्देशांक आ गए प्लस का 4 और माइनस का 4। इसने हमें बिंदु ही तो पूछे, उन बिंदुओं को ज्ञात करो है। बिंदु ज्ञात करने, तो बिंदु में x के दोनों मान आ गए। अब इन मानों से अब हम y के दोनों मान ज्ञात करेंगे। बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें ये मान दिए गए वक्र के समीकरण में रखना पड़ेगा। x बराबर प्लस माइनस 4 दिए गए वक्र के समीकरण में रखने पर, तो रखेंगे इसमें 6y का तो हमें ज्ञात करना है बराबर, अब यहाँ x की जगह एक बार प्लस के 4 रख देते हैं हम, 4 का क्यूब प्लस 2, यहाँ लिख दिया भाई x बराबर प्लस 4। तो अब ये क्या हो जाएगा, y बराबर
4 का क्यूब हो गया 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 प्लस 2 और ये 6y गुणा वाला भाग में जाएगा तो ये हो गया 66/6। इसका मतलब ये आ गया 11। तो ये बिंदु तो आ गया 4 और 11, x का 4 और y का आ गया 11। तो इसका एक निर्देशांक आ गया 4 और 11, एक बिंदु आ गया। अब दोबारा हम पुनः है 6y, अब की यहाँ -4 रख देंगे, यहाँ लिख दो x बराबर -4। तो क्या आया y बराबर ये -64 हो गए अब की बार, प्लस 2/6, तो यहाँ बच गए -62/6। इसको काटेंगे 2 तिया 6 और ये कट गया 31 बार, तो -31/3 हो गए। और या अपन इसको यूं भी छोड़ सकते हैं, मिश्र भिन्न में भी कर सकते हैं, पर यही ठीक है। तो इसलिए ये बिंदु हो गया x का तो -4, y का आ गया -31/3, -4 -31/3, तो यहाँ लिख देंगे अतः है बिंदु एक तो आ गया 4 और 11, व दूसरा आ गया -4 और -31/3 होगा। इस प्रकार से ये हमें दोनों बिंदु इसमें मिल गए। दोबारा देख लो एक बार, ये चीज़ हमको दे रखी है कि x के निर्देशांक की तुलना में y के निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदलता है। इसका मतलब dy dt का मान 8 dx dt के बराबर है, क्योंकि वो 8 गुना है ये, तो dx dt को 8 से गुना करेंगे जब इसके बराबर आएगा। अब इसमें वक्र का समीकरण दे रखा है, हमने इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लिया, अवकलन करके इसमें मान रख दिए, ये dy dt का मान ये रख दिया है, फिर इसको हल करते x का मान आ गया, मतलब x के दोनों बिंदु आ गए। इन दोनों बिंदुओं को दिए गए वक्र के समीकरण में रख दिए, तो वक्र के समीकरण पे y के निर्देशांक भी इसमें आ गए। इस प्रकार में ये दोनों बिंदु प्राप्त हो गए। अब देखो सवाल नंबर 12, मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूँ, एक बार सवाल पढ़ देता हूँ। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेमी है? r बराबर 1 सेमी है और dr dt का मान इसमें 1/2 है। अब हमें इसमें आयतन में परिवर्तन की दर मतलब dv dt ज्ञात करना है, तो ये सवाल आप हल कर लेना। अब देखो सवाल नंबर 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, ये इसका व्यास है 3/2 x + 1, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो यहाँ लिखेंगे r बराबर त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, तो 1/2 लगा देंगे इसके, 3/2 2x + 1, तो इसको अंदर गुणा कर देंगे, ये हो गया 3/4 2x + 1, ये इसकी त्रिज्या आ गई। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। हमें अवकलन x के सापेक्ष करना है और आयतन का करना है। अब गुब्बारा गोलाकार है तो गोले का आयतन v बराबर 4/3 πr³। अब x के सापेक्ष करना है तो dv dx 4/3 पाई और ये हो गया 3r² dr dx, क्योंकि इसमें अच्छा इसके अंदर ये x के सापेक्ष है, तो पहले हमें इसके अंदर इसका r का मान रखना है, पहले इसका अवकलन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो dr dx होता है, जबकि हमारे पास dr dx का मान नहीं है, तो पहले अवकलन करने से पहले इसमें हम त्रिज्या का मान रख देंगे। तो v बराबर हो गया 4/3 πr और ये मान रख देंगे इसमें 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। अब पहले इसको हल करेंगे और हम इसका डायरेक्ट अवकलन भी कर सकते हैं।
कुछ इसको हल कर लेते हैं। 4/3 पाई, पहले 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का हो गया 64 और इधर लिख देंगे 2x प्लस 1 का होल क्यूब। इसका अवकलन डायरेक्ट क्यूब में ही कर लेंगे अपन। 4 से ये कट गया इधर 16 बार और 3 से ये कट गया 9 बार। तो यहाँ क्या लिख देंगे, v बराबर ऊपर बच गया 9 पाई और नीचे ये आ गया 16 आ गया यहाँ और 2x प्लस 1 का क्यूब। अब करना है इसका x के सापेक्ष अवकलन। ये कैलकुलेशन आप स्वयं भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रही है यहाँ लिखा हुआ तो केवल इनका घन करके और काटा हुआ है। x के सापेक्ष अवकलन तो ये हो गया dv/dx 9 पाई बटा 16। अब यहाँ पहले घात का हो जाएगा तो घात का करेंगे तो यहाँ घात आ गई 3 और 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस 2x प्लस 1 का करेंगे तो इसका हो गया 2, इसका आ जाएगा इसमें 2। अब हमें इसमें x का मान तो दिया हुआ है नहीं और इसको ही हम आगे हल करके लिखेंगे क्योंकि x का मान तो रखने के लिए है नहीं। तो 9 × 27/16 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर और इधर ये 2 है, 2 से ये कट जाएगा 8 बार। तो 27/8 और 2x प्लस 1 का स्क्वायर। आयतन के परिवर्तन की दर, तो आयतन के परिवर्तन की दर है तो वो घन सेमी में होगी। इसके अंदर हमें सेमी वगैरह दिया हुआ नहीं है यहाँ, वैसे घन सेमी में होता आयतन, लेकिन इसमें व्यास के पास में कुछ भी सेमी वगैरह लगाया हुआ नहीं है तो हमें यहाँ पर भी कुछ भी इकाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वहाँ होती तो हम यहाँ भी लगाते। अब देखो सवाल नंबर 14। एक बार इस 13 में दोबारा देख लो। ये व्यास है, व्यास में 2 का भाग दे करके हमने त्रिज्या बना ली। फिर गोले का आयतन का सूत्र लगाया, इसमें त्रिज्या रख दी और फिर इसका यहाँ कैलकुलेशन कर लिया है और फिर इसका अवकलन कर दिया है। ये इसके आयतन के परिवर्तन की दर प्राप्त हो गई हमें वहीं। अब सवाल नंबर 14 में देखो, एक पाइप से रेत 12 घन सेमी प्रति सेकंड की दर से गिर रही है और शंकु बना रही है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। मान लेते हम, माना शंकु की त्रिज्या r व ऊंचाई h है। अब इसमें क्या लिखा है कि शंकु बना रही है और यह लिखा है कि त्रिज्या का 6ठा भाग है। ऊंचाई त्रिज्या का 6ठा भाग है, यानी h बराबर दिया है h बराबर r/6, मतलब ऊंचाई त्रिज्या का 6ठा भाग है, मतलब h बराबर r/6। अब शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? शंकु बन रहा है, रेत से शंकु बनेगा तो इसके अंदर शंकु का आयतन ही काम में आएगा क्योंकि जो रेत है वो उसके आयतन में भरी जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अब हम शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। सेमी क्यूब प्रति सेकंड है इसके अंदर ये dv, तो मतलब t के सापेक्ष है, t के सापेक्ष अवकलन। तो dv dt इधर आ गया 1/3। अब इसके अंदर भी हम अवकलन करेंगे, लेकिन पहले हमें अवकलन करने से पहले ये जो हमें मान दिया है ना, ये पहले काम में लेना पड़ेगा क्योंकि अब ऐसे यहाँ पर r भी आ गया और h भी आ गया। तो पहले हम यहाँ से मान रखेंगे, अवकलन बाद में करेंगे। तो v बराबर 1/3 पाई, यहाँ से r का मान क्या बन गया 6h, तो ये रख देंगे यहाँ
6h का स्क्वायर इंटू एच, वी बराबर 1/3 पाई, 6 का वर्ग हो गया 36 और h का क्यूब। ये इससे कट जाएगा, यहाँ 12 बार कट जाएगा। v बराबर 12 पाई और h क्यूब। अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो dv dt बराबर 12 पाई और 3h स्क्वायर dh dt। इसने ये पूछा है कि शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब dh dt ज्ञात करनी है हमें। हमने यहाँ से बिल्कुल सही किया। अगर हम यहाँ पर h का मान रख देते यहाँ, तो फिर ये r में होता और हमको dr dt ज्ञात नहीं करना था, तो फिर इसको दोबारा हल करना पड़ जाता। इसलिए हमने यहाँ पर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि हमने h का इसका r का मान रख दिया तो ये h में ही प्राप्त हो गया और हमें dh dt ज्ञात करनी है। तो ये चीज़ पहले आप सवाल को पढ़ते समय इस पर गौर कर लेना, भाई हमें dr dt ज्ञात करनी है या dh dt ज्ञात करनी है। अब यहाँ रख देंगे 12, ये हो गया 12 3 36। dv dt का मान भी हमारे पास में है, dv dt का मान ये दिया है इसने 12 घन सेमी प्रति सेकंड। ये रख देंगे यहाँ 12, फिर इधर भी ये 12 है, पाई है इंटू 3 और h ऊंचाई इसमें 4 दे रखी है, ये 4 रख देंगे यहाँ और dh dt। अब इसकी कैलकुलेशन करके लिखनी है। 12 से तो 12 कट जाएंगे ऐसे ही। अब इधर 1 बच गया और इधर क्या क्या बच रखा है, 3 है, 4 का स्क्वायर है 16, मतलब 16 तिया 48 पाई हो गया। ये 1 के बटा में आ जाएगा, मतलब dh dt बराबर 1/48 पाई, 1/48 पाई। अब ऊंचाई में परिवर्तन है तो सेमी प्रति सेकंड। इस प्रकार से ये इसमें परिवर्तन की दर आ गई ऊंचाई में 1/48 पाई सेमी प्रति सेकंड। अब देखो सवाल नंबर 15 है। इसके अंदर वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबद्ध कुल लागत cx, लागत को cx का है, रुपए में है और cx का मान ये दे रखा है इसमें। सीमांत लागत ज्ञात करनी है जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। सीमांत लागत क्या होती है, देखो सीमांत लागत का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत को मार्जिनल का है, लागत को कॉस्ट का है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई MC। MC ज्ञात करने के लिए जो संपूर्ण लागत है, संपूर्ण लागत में संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर, संपूर्ण लागत को C कहा इसने कॉस्ट, लागत मतलब कॉस्ट, तो DC dx उसका अवकलन, मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि MC बराबर DC dx। मतलब MC कब ज्ञात होगी, मतलब मार्जिनल कॉस्ट अर्थात सीमांत लागत कब ज्ञात होगी, जब हम संपूर्ण लागत का अवकलन करेंगे। इसी प्रकार से सीमांत आय मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, आय को रेवेन्यू कहते हैं। ये तो थी लागत, लागत तो कॉस्ट होती है, ये आय, आय को रेवेन्यू कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब शॉर्ट में MR। MR ज्ञात करने के लिए जो भी वो लागत है, वो आय है, रेवेन्यू है, उसका अवकलन कर देना है। MC मतलब सीमांत लागत के लिए तो लागत का अवकलन करेंगे और आय के लिए आय का अवकलन करेंगे। अब देखो ये सवाल है, इसके अंदर इसने हमें पूछा है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। सीमांत लागत मतलब MC, तो इसमें लिखेंगे अपन MC बराबर DC dx और C का मान ये दे रखा है तो इसका अवकलन कर देंगे। अतः MC बराबर D/dx लगा करके और ये सब चीज़ें इसमें लिख देंगे 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 4000, ये इसके अंदर रख देंगे। अब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन का लगाया यहाँ तो ये हो गया 0.007 इंटू 3x स्क्वायर, फिर इधर माइनस 0.003
3, यहाँ 3 है, और इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और फिर इधर 15x का हो गया 15, क्योंकि x के सापेक्ष है तो x का अवकलन 1 हो गया। अब हम इसके अंदर x का मान रख देंगे, क्योंकि इसने 17 इकाइयाँ बताई है, मतलब x का मान 17 है, 17 हम इसके अंदर रख देंगे, x की जगह मान 17 रख देंगे यहाँ। इनको पहले गुणा कर लेते हैं, 3 से गुणा हो जाएगा, 7 या 21, 3 छोड़ के पॉइंट है तो ये पॉइंट इसमें यहाँ लग जाएगी, और इधर 17 का स्क्वायर माइनस इधर ये गुणा हो गया, 2 3 6, 3 छोड़ के पॉइंट है, और x का मान इसके अंदर है 17 और प्लस 15। अब इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया 0.021, 17 का वर्ग हो गया 289 माइनस 0.006, इसको गुणा कर ही देते हैं यहाँ, 17 छिक्की 102, और 3 छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगी इसमें, और ये प्लस के 15 है। अब इसको हम गुणा कर लेंगे एक बार। अब इनका गुणनफल ये हो गया, अब दोनों प्लस वाले जोड़ लेंगे, 15 में ये 6 जुड़ेंगे तो 21 हो गया, 0.069, इसमें से 0.102 घट जाएगा। अब घटाते हैं, 9 में से 2 जाएंगे 7, यहाँ बच गया 6, और यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ पर बच गए 0.2। इस प्रकार से ये इसकी MC का मान आ गया, मतलब सीमांत लागत का मान आ गया, और यह है रुपए में, क्योंकि इसने यहाँ रुपए दिया है ना यहाँ, तो यहाँ रुपए में ही आ जाएगा। अब देखो सवाल नंबर लास्ट है, अब 16वां, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx में है। आय को Rx में दिया है इसने, Rx का मान ये दे रखा है, x का मान 7 है। सीमांत आय मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू हमें ज्ञात करना है MR। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि MR बराबर DR dx, मतलब जो Rx का मान दिया है उसका अवकलन करना x के सापेक्ष। तो ये d/dx, और यहाँ लिख देंगे 13x स्क्वायर 26x प्लस 15, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो गया 26x प्लस 26, क्योंकि x का हो गया 2x, इससे गुणा होते 26x हो गए, इधर 26x का हो गया 1, 26 हो गए। अब इसमें x बराबर ये दिया है हमें इसने 7, रखने पर 26 गुणा 7 प्लस 26, 26 7 182 प्लस 26, तो ये हो गया 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 1 और 1 2, 208 रुपये। ये इसकी सीमांत आय है, MR का मान है 208 रुपये मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसके अंदर 2 सवाल ऑप्शन टाइप बचे हैं, 17वां और 18वां, वो आप स्वयं हल करें। आज इसी के साथ धन्यवाद।